गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर, पहला पार्ट होगा हमारा भाषा और व्याकरण। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा जिसका हम प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, जिसे हम बोलते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है, भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। विचारों और भावों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। जो हमारे विचार हैं उनका आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं, बोलकर और लिखकर। तो भाषा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। फिर से देखिए, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब बारी आती है भाषा के रूपों की। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। भाषा के इस रूप में हम अपनी बात को बोलते हैं और दूसरे व्यक्ति हमारी बात को सुनकर समझते हैं। मौखिक भाषा में हम अपनी बात को कहते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात को सुनकर समझता है। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसका उदाहरण है भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता, या आप कह सकते हैं कविता पाठ करना, कहानियां पढ़ना। ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण है। फोन पर बात करना सबसे अच्छा, फोन पर बात करना भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। फिर बारी आती है लिखित भाषा की। भाषा के इस रूप में हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात को पढ़कर समझता है। भाषा के इस रूप में हम अपनी बात को लिखकर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारी बात को पढ़कर समझता है। इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे कि अखबार पढ़ना, SMS करना, ईमेल करना, पुस्तकें पढ़ना, ये सब भाषा के लिखित रूप में आता है। ये सब भाषा के लिखित रूप में आता है। फिर से देखिए, भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम बोलते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है। भाषा के इस रूप में हम बोलते हैं और बोलकर जो हमारी बात को सामने वाला व्यक्ति उसे समझता है, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें भाषण देना, वाद विवाद, रेडियो सुनना, समाचार सुनना, फोन पर बात करना। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के इस रूप में हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे व्यक्ति पढ़कर हमारी बात को समझते हैं। इसके उदाहरण है मैसेजेस, SMS करना, ईमेल करना, अखबार पढ़ना और पुस्तकें पढ़ना। ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब बारी आती है भाषा सांकेतिक भाषा की। दो रूप हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम संकेतों के द्वारा या इशारों के द्वारा अपनी बात को
समझाने का प्रयास करते हैं। सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसमें जब भाषा का आदान प्रदान किया जाता है तो दो व्यक्तियों का आमने सामने होना जरूरी होता है, और कभी कभी संकेत स्पष्ट नहीं हो पाते हैं तो समझे नहीं जाते। इसके लिए सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बहुत सारी जगह सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस करती है, और भी जगह जगह दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब बारी आती है बोली की। बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का लिखित रूप होती है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल के रूप में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे कि हरियाणा जाओ आप, हरियाणवी सुनने के लिए मिलेगी आपको। पंजाब जाइए, पंजाबी सुनने के लिए मिलेगी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। तो हम इन्हें बोलियां कहते हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा है जो हमारी, इन्हें बोली कहा जाता है। तो हमने पढ़ा सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप पढ़े हमने, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर हमने पढ़ा सांकेतिक भाषा, संकेतों वाली भाषा। फिर हमने पढ़ा बोली। अब हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे भाषा की परिभाषा। सबसे पहले देखिए भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के, देखिए, अपने विचार एक दूसरे तक, अपने विचार एक दूसरे तक, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। यह हो गई हमारी भाषा की परिभाषा। दूसरा है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप
मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा मैंने आपको बताया जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषण, वाद विवाद, रेडियो सुनना, फोन पर बातें करना, वाद विवाद, ये सब इसके उदाहरण हैं। लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अखबार पढ़ते हैं और आप पुस्तक पढ़ते हैं, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। फिर आता है मौखिक भाषा के उदाहरण में आप देखिए वाद विवाद, वाद विवाद, इसके उदाहरण लिख देती हूं मैं। वाद विवाद, रेडियो सुनना, भाषण, वाद विवाद, रेडियो सुनना, भाषण, फोन पर बात करना। फोन पर बात करना। लिखित भाषा के देखिए उदाहरण हो जाएंगे लिखित भाषा के। ईमेल करना, मैसेज करना, कहाँ पुस्तक पढ़ना, ईमेल करना, मैसेज करना, पुस्तक पढ़ना, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण है। निबंध लिखना, आप निबंध भी ले सकते हो इसमें। निबंध लेखन, निबंध लेखन। सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। फिर देखिए सांकेतिक भाषा, सांकेतिक नाम से स्पष्ट संकेतों वाली भाषा। सांकेतिक भाषा सांकेतिक भाषा संकेतों वाली भाषा, इसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया, इसे भाषा की श्रेणी में सांकेतिक भाषा, इसे भाषा की श्रेणी में, इस भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
सामने होना जरूरी होता है, और कभी कभी आमने सामने होने के बाद भी संकेत स्पष्ट नहीं हो पाते तो व्यक्ति समझ नहीं पाता। इसके लिए इस भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। दो ही भाषाएं हैं, लिखित और मौखिक। अब देखिए बोली, बारी आती है बोली की। बोली, बोली, बोली क्या है? भाषा का मौखिक रूप। बोली है भाषा का मौखिक रूप, बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग में ली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली देखिए, बोली, बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। मौखिक रूप, बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। जब कोई भाषा किसी विशेष सीमित क्षेत्र में आम बोलचाल में या बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए आप इसके, भाषा का बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। सीमित क्षेत्र में जब कोई भाषा सीमित क्षेत्र में बोलचाल में सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग की जाती है उसे बोली कहते हैं। उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। जब कोई भाषा सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग की जाती है उसे बोली कहते हैं। राजस्थान में देखिए, राजस्थान की कौन सी बोली है? राजस्थानी बोली जाती है। पंजाब, पंजाबी, गुजरात, गुजराती,
सभी बोलियां हैं। अब बारी आती है मातृभाषा की। बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में बोलना सीखता है, बच्चा जब कोई भाषा सबसे पहले अपने परिवार में बोलना सीखता है, परिवार में सीखता है सबसे पहले, उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि पंजाबी परिवार में सबसे पहले बच्चा पंजाबी भाषा सीखेगा। अगर बंगाली परिवार है तो बच्चा बांग्ला भाषा सीखेगा। तो कहने का भाव यह है कि जब बच्चा बोलना सीखता है और जो उसे माहौल मिलता है, जो उसके आसपास जो बोली बोली जाती है, वही उसकी मातृभाषा बन जाती है। बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। अब बारी आती है राजभाषा की। राजभाषा राजकीय या सरकारी जितने भी कार्य होते हैं, हमारे जितने भी कामकाज होते हैं, वो जिस भाषा में किए जाते हैं, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। फिर से देखिए, राजकीय या सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है, राजकीय या सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है, उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था और इसी 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बारी आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वह अंग्रेजी है और इसी कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वह अंग्रेजी भाषा है, इस कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। फिर आता है भारत की प्रमुख भाषाएं। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है और लिखी जाती है। हर एक राज्य की अपनी एक भाषा है, हर एक राज्य की अपनी एक भाषा है और भारत में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, बोडो, डोगरी, संथाली, सिंधी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं जो बोली और लिखी जाती है। अब बात करते हैं हम विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं की। पूरे विश्व में कम से कम 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती है। पूरे विश्व में कम से कम 6500 भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। उनमें से कुछ भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अरबी, हिब्रू, रूसी आदि अनेक भाषाएं हैं जो बोली और लिखी जाती है। तो हमने बात की, सबसे पहले हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, सांकेतिक भाषा, बोली, यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मातृभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, भारत की प्रमुख भाषाएं और विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखना शुरू करेंगे। मातृभाषा,
बच्चा मातृभाषा में हमने पढ़ा था बच्चा जो भाषा सबसे पहले परिवार में सीखता है। परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा बच्चा जो भाषा सबसे पहले परिवार में सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरा आता है राजभाषा। राजकीय या सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी या राजकीय सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कहते हैं। हिंदी दिवस हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा दिया गया। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बारी आती है, मातृभाषा हो गई, राजभाषा हो गई, अब बारी आती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा गया है क्योंकि ये विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है, प्रचलित है, बोली जाती है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। फिर आती है बारी भारत की प्रमुख भाषाएं।
भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है, बोली और लिखी जाती है। लिखी भी जाती है 22 भाषाएं, बोलने के साथ में लिखी जाती है। इनमें से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, बोडो, डोगरी, संथाली, सिंधी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये कुल 22 भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती है और लिखी जाती है। फिर है विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं। विश्व में, पूरे विश्व में कम से कम 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती है। संपूर्ण विश्व में कम से कम 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती है, जिसमें से है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, जापानी, स्पेनिश, हिब्रू और रूसी। ये आदि कुछ भाषाएं हैं जो विश्व में बोली जाती है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो विश्व में कुछ प्रमुख भाषाओं की का दर्जा प्राप्त है। इन भाषाओं को हमने पढ़ा। मातृभाषा, बच्चा जो भाषा सबसे पहले परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। फिर पढ़ी हमने राजभाषा, राजकीय या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया और हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। फिर है भारत की प्रमुख भाषाएं। भारत की प्रमुख भाषाओं में भारत में 22 भाषाएं बोली और लिखी जाती है। भारत में 22 भाषाएं बोली और लिखी जाती है। अब बारी आती है लिपि की। अब बात करेंगे हम लिपि की। बोलते समय जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, बोलते समय जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं और इन्हें लिपि कहते हैं। फिर से देखिए, बोलते समय जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उन्हें लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। पहले हमने पढ़ा था बोली, बोली भाषा का मौखिक रूप होती है और लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। इसकी सरल परिभाषा है, भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग या तरीके, भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, मराठी की देवनागरी। ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो हर एक भाषा की अपनी लिपि है। तो हम लिपि की परिभाषा लिखते हैं, भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। बारी आती है लिपि। बारी आती है लिपि। भाषा के लिखने, भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को
या ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। लिपि पढ़ लिया हमने। कुछ भाषाओं की लिपि देखिए। हिंदी की लिपि, यहाँ देखिए, भाषा और उनकी लिपि, भाषा और उनकी लिपि। तो मैं लिखती हूँ पहले हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत। फिर इधर देखिए, हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की भी देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, उर्दू की, फारसी, उर्दू की लिपि है फारसी, और अंग्रेजी की लिपि है अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। यहाँ देखिए, लिपि भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। यहाँ पर मैंने कुछ भाषाएं लिखी है, उनकी लिपियां लिखी है। हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन। इसी तरीके से गुजराती की भी देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन। अब बारी आती है व्याकरण की। भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और जो बोलना सिखाता है वह व्याकरण है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना जो सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अगर मैं बोलती हूँ गाय घास खा रहा है तो ये अपने आप में अशुद्ध है। लिखा हुआ भी अशुद्ध है, तो मैंने पढ़ा भी अशुद्ध है, तो मैंने बोला भी अशुद्ध है। और व्याकरण हमें इन्हीं सब बातों का ज्ञान करवाती है, शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। इसे व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और सिखाने की जो नियमावली है उसे व्याकरण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। अब हम व्याकरण की परिभाषा लिखेंगे। देखिए,
भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले, लिखना सिखाने वाली भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाली नियमावली, व्याकरण कहलाती है। नियमावली व्याकरण कहलाती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। इसमें नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों के अनुसार हमें पढ़ना है, लिखना है, बोलना है। इन्हीं नियमों की नियमावली व्याकरण कहलाती है। आज का हमारा चैप्टर यहीं तक। अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1। भाषा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2। बोली भाषा का कौन सा रूप है? बोली भाषा का कौन सा रूप है? बोली भाषा का कौन सा रूप है? प्रश्न नंबर 3 देखिए, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? राजभाषा का दर्जा यानी कि मान्यता, दर्जा कब मिला? प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 होगा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है? प्रश्न नंबर 5 देखिए,
प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली और लिखी जाती है? बोली और लिखी जाती है। भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? लिखी जाती है। बोली और लिखी जाती है। भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं? भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली और लिखी जाती है? प्रश्न नंबर 5 है, सॉरी प्रश्न नंबर 6 देखिए। भाषा के सही तरीके से भाषा के सही तरीके से लिखने के भाषा के सही तरीके से लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखिए। छठा है, भाषा के सही तरीके से लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपि बताओ। अंग्रेजी भाषा की लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान
प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं, और इसका उत्तर नंबर 1 देखिए, उत्तर नंबर 1। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। अपने उत्तर देखिए इसका, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। बोली भाषा का कौन सा रूप है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, बोली भाषा का कौन सा रूप है, तो बोली भाषा का कौन सा रूप है, उत्तर नंबर 2 देखिए, बोली भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप बोली भाषा का मौखिक रूप है। हिंदी भाषा राजभाषा, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला, उत्तर नंबर 3 देखिए, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949। अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है, प्रश्न नंबर 4, उत्तर नंबर 4 देखिए, अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा ही तो है अंतरराष्ट्रीय भाषा, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है विश्व में। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली और लिखी जाती है, तो उत्तर नंबर 5 देखिए, 22 भाषाएं, 22 भाषाएं बोली और लिखी जाती है। फिर है भाषा के सही, प्रश्न नंबर 6 देखिए, भाषा के सही तरीके से लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, सही तरीके से लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए, हिंदी भाषा की लिपि, उत्तर नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 में क्या है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपि पूछी है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी, और अंग्रेजी की लिपि रोमन। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है, उत्तर नंबर 8 देखिए, व्याकरण। व्याकरण ही तो है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है।
हैं। बोली भाषा का कौन सा रूप है? प्रश्न नंबर 2 है हमारा। उत्तर नंबर 2 है मौखिक रूप। बोली भाषा का मौखिक रूप है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को मिला। प्रश्न नंबर 4 है अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा है। भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली और लिखी जाती है? तो भारत में 22 भाषाएं हैं जो बोली और लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 6 है भाषा के सही तरीके से लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? तो इसको लिपि कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन। प्रश्न नंबर 8 है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है? तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। अभ्यास प्रश्नों का बार-बार आप लोग अभ्यास कीजिएगा, बार-बार इनको पढ़िएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।